हेलो दोस्तों, मैं बबर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे यहाँ पर अनेक जगह जुझारों के स्थान हैं जिनको हम बड़े श्रद्धापूर्वक उनको पूजते हैं, उनको याद करते हैं। हमारे यहाँ पर धर्म की रक्षा करने के लिए, बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए और गायों के रक्षार्थ जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया उनको हम जुझार के रूप में पूजते हैं, वीर के रूप में पूजते हैं। दोस्तों, ऐसी हमारे यहां पर राजस्थान में अनेक गौरव गाथा इतिहास में भरी पड़ी है। उन्हीं में से एक मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जहां एक साथ में 7 भाइयों ने, जी हां दोस्तों, एक साथ में 7 भाइयों ने गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, जो आज पूजे जाते। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं ये गौरव गाथा। दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिले के बड़ू पर्वतसर मार्ग पर 3 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है जुझारपुरा। जी हां दोस्तों, यथा नाम तथा गुण, जुझारपुरा उन जुझारों के नाम से ही उस गांव का नाम रखा गया है और यहां का इतिहास बड़ा गौरवशाली है। दोस्तों, यह घटना है विक्रम संवत 1079 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी की। उस समय मुस्लिम आक्रांताओं ने गायों को घेर लिया, गायों को लेकर के जाने लग गए। उस जमाने में बहुत सारी कटक चलती थी, सेनाएं चलती थी और वो गायों का मांस खाते थे और बहुत बड़ी संख्या में गायों की जरूरत रहती थी। तो जिस रास्ते से जाते थे वहां की गायों को वो जबरदस्ती घेर करके ले जाते थे। जब ये समाचार उस जुझारपुरा गांव में मिला तो वो 7 भाई गायों की रक्षार्थ घर से निकल पड़े। जी हां दोस्तों, 7 भाई घर से निकल पड़े तलवार लेकर के, घोड़े पर बैठ करके, और फिर जाकर के उनको मुस्लिम आक्रांताओं को ललकारा। स्वाभाविक है, वो संख्या में ज्यादा थे, ये केवल 7 भाई थे। बाद में उनके साथ में और भी लोग गए, लेकिन तब तक उन्होंने उनका प्रतिकार शुरू कर दिया था, उन्होंने हमला कर दिया था और घमासान लड़ाई हुई। दोनों तरफ से घमासान लड़ाई हुई और ये 7 भाई सैकड़ों मुस्लिम आक्रांताओं पर, मुस्लिम योद्धाओं पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन अंतोगत्वा दोस्तों, आमने सामने की लड़ाई होती है, उसमें एक अकेला व्यक्ति आगे लड़ सकता है, पीछे से घात लगा करके। इन मुस्लिम और मुगल आक्रांताओं की नीति रही थी साम दाम दंड भेद नीति, कुछ भी हो लेकिन शत्रु को परास्त करना। तो पीछे से वार किया और फिर 7 भाई लड़ते हुए गायों की रक्षार्थ अपने जीवन लीला को वहीं पर उन्होंने समाप्त कर दिया, वो शहीद हो गए। दोस्तों, 7 भाइयों में सबसे जो बड़े थे उनका नाम बकत सिंह जी था, इसलिए इससे पहले इस गांव का नाम बकत सिंह जी बड़ू के नाम से जाना जाता है। और 7 भाइयों में उन्होंने ही सबसे आगे होकर के नेतृत्व किया था और वो भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। दोस्तों, 2007 में ये जब पूरा इतिहास पहुंचा और लोगों ने मांग की, तो उसके बाद में 2007 में इस गांव का नाम जुझारपुरा रखा गया, क्योंकि यहां पर 7 भाई एक साथ में जुझार हुए थे। उन 7 भाइयों की छतरियां बनी हुई हैं, जो 3 तो एक साथ में, जैसा आप देख रहे हैं, तीनों की तो एक ही जगह पत्थर पर मूर्तियां लगी हुई है। एक 11 किलोमीटर थोड़ी दूर है, एक सामने है और एक थोड़ी सी वहां से 1 किलोमीटर दूर है। 7 वहां पर स्मारक बने हुए हैं जहां पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। 7 भाइयों के वीर गति प्राप्त होने पर उनकी जो पत्नियां थी वो सती हुई और उन 7 भाइयों के कुल 24 पुत्र थे, जो वहां से अन्य जगह स्थापित हो गए। विक्रम संवत 1952 में एक परिवार, उन्हीं के जो 7 भाई थे उनके वंशज में से एक वहां परिवार आया था, उन्होंने वहां पर मूर्तियां स्थापित करवाई थी। वो यहां रहे भी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने फिर वहां गांव पर आक्रमण किया तो फिर वापस वो वहां से अन्य जगह चले गए। उसके बाद में उनका कहां निवास है वो पता नहीं है। शायद ये वीडियो देख करके और उनके पुरखों की उनको याद आ जाए और पता लगे कि वो कहां पर अभी निवास कर रहे हैं। उनकी याद में जहां पर वो भाई वीर गति प्राप्त हुए थे, वहां पर तीनों भाई जहां एक साथ में मूर्तियां लगी हुई है, वहीं पर 2001 में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, जो 2004 में बनकर के तैयार हुआ। उसके बाद में उसके ठीक थोड़ा सा दूर वहां पर एक और मंदिर बनाया गया गांव में ही, जो 2015 में आरंभ हुआ था और 2018 में वो भी बन करके तैयार हुआ। और गांव में 2 प्रमुख मंदिर है जुझार जी के। यहां पर बहुत सारे वीर गति को प्राप्त हुए व्यक्ति, बहुत सारे जुझार हुए। इसके कारण से इस गांव का नाम 2007 में राजस्थान सरकार ने जुझारपुरा रखा। इन स्थान पर दोस्तों, भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के 2 दिन तक यहां पर विशाल मेले का आयोजन होता है। और सबसे जो पहला मेला आयोजित हुआ था वो हुआ था 21 अक्टूबर 2012 को सबसे पहले मेला आयोजित हुआ। उसके बाद में निरंतर और पिछले 13 साल से लगातार यहाँ पर मेले का आयोजन होता है, जहां पर बहुत सारी खेलकूद प्रतियोगिताएं होती है, जिसमें कबड्डी, रस्सी खींच प्रतियोगिता, ग्रामीण जो खेल है उनकी प्रतियोगिता होती है और विजेताओं को पारितोषिक भी दिया जाता है। और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मेले में भाग भी लेते हैं, बड़े बड़े व्यक्ति भी आते हैं।
मंदिर के सामने ही दोस्तों छोटा सा तालाब है जिसको नाड़ी बोलते हैं। वहां पर प्रतिवर्ष ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के दिन वहां लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पर नाड़ी पर खुदाई का काम करते हैं और इस पुण्य कार्य में गांव के सभी लोग हाथ बटाते हैं और इस प्रकार से प्रतिवर्ष यहां पर ये सेवा करके और उन वीरों को याद करते हैं, उन जुझारों को याद करते हैं जिन्होंने गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान दिया। चूंकि बारिश कम होती है हमारे यहाँ राजस्थान में और वो नाड़ी है जो तालाब का रूप उसने ले लिया है, तो वहां पर गायों के पीने के लिए, पानी के लिए लोग वहां पर धर्मार्थ सेवा निःशुल्क अमावस्या के दिन प्रतिवर्ष ज्येष्ठ महीने में करते हैं। गांव में मंदिर के विकास के लिए एक समिति भी बनी हुई है जो यहां का पूरा प्रबंधन देखती है और बहुत सारे लोग वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और उन जुझारों को याद करते हैं जिन्होंने गायों की रक्षार्थ सातों भाइयों ने एक ही परिवार से अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। तो दोस्तों हमारे यहां पर ऐसी अनेक गौरव गाथाएं भरी पड़ी है जो मैं आपको समय समय पर पहले भी बताई है और आगे भी बताता रहूंगा। आपको ये वीर गाथा कैसी लगी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।